कड़वाहट की आयु प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 11। शास्त्रों में नंदीसेन की बात आती है। उनके माता पिता जीवित नहीं थे, इसलिए नंदीसेन का लालन पालन उनके मामा के यहाँ हुआ था। नंदीसेन का शरीर अत्यंत विकृत था। जब उन्होंने यौवन में प्रवेश किया तो उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि उनसे शादी कौन करेगा। मामा की 7 बेटियां थी। उस जमाने में मामा और बुआ के पुत्र पुत्रियों में शादी की प्रथा थी, इसलिए मामा ने नंदीसेन को आश्वासन दिया था कि मैं अपनी एक पुत्री का विवाह तेरे साथ कर दूंगा। मामा ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री से पूछा तो उसने ये कहते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया कि इतने कुरूप से कौन शादी करेगा। दूसरी पुत्री ने भी प्रस्ताव नकार दिया। तीसरी पुत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि मर जाऊंगी लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। इस प्रकार उसने भी भयंकर तरीके से अनिच्छा व्यक्त की। इस प्रकार क्रमशः पुत्रियों ने इनकार कर दिया। नंदीसेन ने यह पूरा वार्तालाप सुन लिया था, इसलिए वो अपनी कुरूपता को धिक्कारने लगा कि जब मामा की पुत्रियां जो मेरे साथ पली बड़ी है वे ही मुझे धिक्कारती है तो दूसरी कौन कन्या मुझे चाहेगी या अपनाएगी। उसके दिल में अपनी अप्रियता के लिए तीव्र कड़वाहट पैदा हो गई। उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। वो आत्महत्या करने के लिए एक पर्वत के शिखर की ओर जाने लगा, लेकिन था वो भाग्यशाली, इसलिए मार्ग में उसे साधु भगवंत मिल गए। उन्होंने उससे पूछा कि वत्स, इस तरह कहाँ चले जा रहे हो और क्यों। नंदीसेन ने उनसे पूरी बात की। महात्मा ने उन्हें समझाया, तू मर जाएगा, लेकिन जिन पापों के कारण ये परेशानियां हो रही है वो पाप तो नहीं मरेंगे, इसलिए तू जहां दोबारा जन्म लेगा वहां भी ये पाप तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और अगले जन्म में भी तुझ पर दुखों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। पूज्य श्री कहते हैं कि हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में आने वाले दुख पूर्व में किए गए पाप रूपी अपराधों की सजा होते हैं। भागने के लिए आत्महत्या करना कैदी का सजा से बचने के लिए जेल की दीवार फांदकर भाग जाने जैसा है, लेकिन जेल से भाग जाने से कैदी की सजा पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि जब पुलिस कैदी को पकड़कर ले आती है तब उसकी सजा और बढ़ जाती है, क्योंकि सजा अधूरी छोड़कर भाग निकलना भी एक अपराध है। इस प्रकार दुख से बचने के लिए आत्महत्या करना भी जेल से भाग छूटने जैसा होने के कारण एक प्रकार का अपराध ही है, और इसीलिए परिणाम स्वरूप दुख रूपी सजा में वृद्धि ही होती है, कटौती या छुटकारा नहीं। नंदीसेन ने दयनीय चेहरे से पूछा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं? साधु भगत ने उत्तर दिया, अपने जीवन का अंत करने के बजाय अपने पापों का अंत करो। नंदीसेन ने आगे पूछा, गुरुदेव पापों का अंत कैसे होगा? साधु भगवंत ने आगे कहा, साधु दीक्षा लेकर तप त्याग वैयावच साधना आदि करने से पापों का अंत होता है। नंदीसेन को साधु भगवंत की सलाह जच गई और उन्होंने दीक्षा ले ली। संयम जीवन में वे संयम स्वाध्याय तप त्याग का यज्ञ शुरू करने के साथ ही वैयावच में यानी कि साधु भगवंतों की सेवा में ऐसे तत्पर हो गए कि देवों के लिए भी प्रशंसा पात्र हो गए। वर्षों का काल बीत गया। जीवन के अंतिम चरण में अनशन किया, यानी कि अब मृत्यु तक किसी भी प्रकार का आहार पानी नहीं लेने की कठोर प्रतिज्ञा ले ली। उनकी इस भीष्म प्रतिज्ञा से प्रभावित हुए दर्शनार्थियों की दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। इस भीड़ में अनेक महिलाएं भी आती हैं। महिलाओं को देखकर नंदीसेन को अपना भूतकाल फिर याद आ गया। कोई स्त्री मुझे नहीं चाहती थी। मन में निहित कड़वाहट की आयु कितनी होगी। माता पिता अकेला छोड़कर चले गए तब मामा ने कितने प्रेम से मुझे स्वीकारा, कितने ध्यान से मुझे पाला और मेरी शादी कराने में कितनी दिलचस्पी ली। मैं आत्महत्या करने के लिए निकला तो मार्ग में मिले बिल्कुल अपरिचित महात्माओं ने मुझे कितना प्रेम दिया, कितना हितकार मार्गदर्शन देकर मुझे संयम साधना में लाए। कदम कदम पर सहवर्ती महात्माओं ने कितना सहायक भाव दर्शाया। मात्र गुरुदेव ही नहीं, देवों ने भी, अरे स्वयं इंद्र ने भी देव सभा में मेरे वैयावच गुण की प्रशंसा की थी। ऐसे तो जीवन भर के ढेरों मधुर संस्मरण थे, लेकिन वे सभी मधुर संस्मरण स्वीट मेमोरीज विस्मृत हो गए। कुछ भी याद नहीं आया। क्या मधुरता की आयु इतनी छोटी होती है? मैं किसी स्त्री का प्रिय वल्लभ नहीं था। इस कड़वाहट ने अंतिम पलों में नंदीसेन के मन पर कब्जा कर लिया और परिणाम अपनी अभी तक की सुदीर्घ साधना के फल स्वरूप भवांतर में मैं स्त्री वल्लभ बनूं, ये मांग लिया। कड़वाहट की गंध तो ऐसी ही होती है ना। यही होता है जब हम स्वीट मेमोरीज को भूल जाते हैं और मात्र कड़वे प्रसंग मरते दम तक याद रखते हैं। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।